हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनली रुपए पर बोली हैं। खुश मत होइए, वो रुपए के सिंबल पर बोली है, रुपए की गिरती कीमत पर नहीं, रुपए की राजनीति पर बोली हैं, देश की गिरती साख पर नहीं। जी हाँ, रुपए पर बोली, लेकिन रुपए के सिंबल पर बोली। उस सिंबल की लड़ाई पर जो तमिलनाडु से शुरू हुई, जो एमके स्टालिन ने शुरू की, उस पर निर्मला सीतारमण का एक लंबा चौड़ा वक्तव्य आता है। वो उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और बाकायदा सीधे तौर पर तमिलनाडु की सरकार को घेरा, लेकिन रुपए की गिरती साख पर नहीं। रुपया डॉलर के मुकाबले 87 के पार चला गया, उस पर निर्मला सीतारमण नहीं बोली। लेकिन जब पिछली बार 2022 में वो बोली थी तो उन्होंने कहा था कि रुपया नहीं गिर रहा, कि डॉलर मजबूत हो रहा है। ये वही निर्मला सीतारमण है जिनसे एक बार पूछा गया था बढ़ती प्याज की कीमतों पर, तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती, याद है आपको। तो निर्मला सीतारमण रुपए पर बोली है, लेकिन रुपए के सिंबल पर, और इसी सिंबल की जो राजनीति है वो इस वक्त पूरे देश में चल रही है। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये पूरा विवाद तमिलनाडु में तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु का बजट आना था। रुपये के सिंबल की जगह तमिलनाडु में ही जो रुपये का रो है वो उसमें उस सिंबल की जगह पर लगा दिया गया। अब फिर यहीं से लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई अब बड़े तौर पर चल रही है। अब इससे भी जुड़ा हुआ जो बड़ा सवाल है कि भाई सब चुनावों का खेल है, तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं। स्टालिन चाहते हैं कि इस मुद्दे पर, डीलिमिटेशन पर चुनाव हो जाएं, और चूंकि तमिलनाडु के अंदर जो भाषा की अस्मिता है वो मुद्दा बहुत बड़ा है, लोग उसको अपने आप से जोड़कर देखते हैं, तो भावनाओं पर तो चुनाव खेले ही जाते हैं, लड़े ही जाते हैं। तो सभी भावनाओं पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा हिंदी थोपने का मुद्दा भी है, जैसा कि एमके स्टालिन ने कहा कि हम पर हिंदी को थोपा जा रहा है। और हिंदी को थोपने की बात न सिर्फ स्टालिन, उनकी पार्टी के कई नेता भी कर रहे हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी जाएंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जाएंगे। कौन कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जो एक लड़ाई शुरू हुई है रुपये के सिंबल को लेकर, ये एक्चुअली बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई देश को बांटने वाली लड़ाई है, ये लड़ाई अलगाववाद की लड़ाई है, ये लड़ाई जो खाइयां हैं वो बढ़ाने वाली लड़ाई है। इस लड़ाई पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण ने जो ट्वीट किया, जो बीजेपी के वहां के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, उन्होंने भी इसका विरोध किया। वो बात अलग है कि इस तरह का जो तमिलनाडु का, तमिल भाषा का जो सिंबल है जिसका उपयोग बजट में स्टालिन ने किया है, उस सिंबल का उपयोग निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं, अन्नामलाई कर चुके हैं। बाकायदा आप ये ट्वीट्स जो देख रहे हैं ये शेयर किया गया है, इसके जरिए, एक्स पर पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश है। देखिए, जो सब होता है ना वो आपकी सहूलियत के मुताबिक होता है और आपको सूट करने के मुताबिक होता है। जो बात आपको जब सूट कर जाए वो बेहतर, जब सूट ना करे तो आप उसको छोड़ दीजिए। अब पहले मैं जो पोस्ट किया है निर्मला सीतारमण ने वो मैं आपको बता देती हूँ, इसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहने की कोशिश की है कि ये महज प्रतीकात्मकता नहीं है, सिंबलिज्म नहीं है, ये एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो एमके स्टालिन ने किया है, जो भारतीय एकता को कमजोर करता है, क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। उन्होंने इसे भाषा और क्षेत्रीय अंधभक्ति का एक पूरी तरह से टाला जा सकने वाला उदाहरण बताया है। तो हिंदी थोपने का आरोप एमके स्टालिन लगा रहे हैं। और देखिए, ये जो पूरी लड़ाई है, ये लड़ाई शुरू होती है एमके स्टालिन के उस वक्तव्य के साथ, और वो लगातार कह ही रहे थे। और हमने संसद में भी देखा कि किस तरह धर्मेंद्र प्रधान, जो देश के बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने वो शब्द वापस ले लिए थे। तमिलनाडु की इस भाषा की अस्मिता पर जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर हमने संसद में भी काफी हंगामा इस पर देखा, और इस बार तो मुद्दा भी था ये। तो जो क्षेत्रीय भाषा को महत्व देने की बात है वो अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीयता अपनी जगह है। ये सवाल तो पूछे जाएंगे, और ये पहली बार किसी राज्य में हुआ है कि रुपये के सिंबल को किसी ने अस्वीकार किया हो, और ये अपनी क्षेत्रीय भाषा को महत्व देने के चक्कर में रुपये को अस्वीकार किया हो, रुपये के सिंबल को अस्वीकार किया हो, उस रुपये के सिंबल को जिसको एक्सेप्ट खुद डीएमके ने किया था। डीएमके के ही एक विधायक है, उनके बेटे ने उस समय इस रुपये के सिंबल को बनाया था। अब भारत सरकार क्या इस मसले पर कुछ करेगी? क्या
सर्वोच्च न्यायालय इस मसले पर कुछ करेगा, स्वतः संज्ञान लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अब हालांकि स्टालिन बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी की तानाशाही को हम चलने नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी की राजनीति अपनी जगह है, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर रूपी का सिंबल को एक्सेप्ट ना करके पूरे देश को क्या संदेश देने जा रहे हैं, ये एम.के. स्टालिन को सोचना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है और यहाँ पर आप जो एक किस्म से जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है रूपी, आप उसको अपमानित कर रहे हैं। आप एक कदम जो बढ़ा रहे हैं, ये बहुत लोग इससे प्रभावित होंगे। आप बहुत बड़ी एक लड़ाई को जन्म दे रहे हैं, ये सोचना होगा। आप बीजेपी की तानाशाही की बात करते हैं, सांप्रदायिकता को आप कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मत करिए, लेकिन आप इसके चक्कर में रूपी का अपमान, रूपी के सिंबल का अपमान क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है। हालांकि वो बात अलग है जब आप तमिलनाडु का कंपैरिजन बाकी राज्यों से करेंगे पर कैपिटा इनकम में, तो तमिलनाडु कहीं आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। भले ही आप यूपी से करिए, आप बिहार से करिए, आप यूपी बिहार के बड़बोले मंत्री हर मुद्दे पर तो बोलते हैं, लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम की कभी वो बात करते हैं? जब इस मुद्दे पर वो बोल रहे थे कि भैया तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम 3,30,000 से ज्यादा है, तो ये सवाल तो बनता है कि भले ही आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, आपके यहाँ पर जो लोगों का रहन सहन है यूपी के, बिहार के, राजस्थान के या बाकी प्रदेशों के बनस्पत आपके यहाँ के लोग थोड़े सुखाले हों, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि क्या इन सब की आड़ में आप रूपी के सिंबल का अपमान कर देंगे? क्या इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? क्या ये एक्सेप्ट के योग्य है? इस पर जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि एम.के. स्टालिन का सीधे सीधे सहयोग करती हैं, उनका भी वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इस मसले पर क्या कहते हैं? लेकिन निर्मला सीतारमण और अन्नामलाई जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब इस बात का इसे अपमान कहते हैं तो ये गले से नहीं उतरता, क्योंकि आप खुद रूपी के सिंबल की जगह इस सिंबल का इस्तेमाल कर चुके हैं और इसकी बकायदा ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपने जो पोस्ट किया एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर ये बकायदा ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप किस हैसियत से फिर इस सिंबल का इस्तेमाल करते थे। तब आपने क्यों रूपी के सिंबल को दरकिनार किया था? सवाल तो ये बनता है और मैं जानती हूँ कि हर सवाल यहाँ पर जो पूछे जाते हैं उसका जवाब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नहीं मिलता। जो आपकी सहूलियत के मुताबिक हो उस सवाल का जवाब तो मिलता है, जो आपको सूट ना करे उस सवाल का जवाब कभी कतई नहीं मिलता। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को यानी कि ज्योति के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और